हेडिंग क्या बोल रहा हूँ इसमें पढ़िए। किसी किसी बहुपदों के शून्य को गुणांकों में संबंध। देखो लड़के, बहुपद का शून्य, तो बहुपद का शून्य का मतलब तुम्हें पिछली कक्षा में बता दिया था। जैसे मान लो f(x) बराबर तुम्हारे पास 3x + 4 लिख रहा था, तो शून्य कब कह रहे थे? जब इसका x का मान ऐसा रख दो जो इसको 0 कर दे। यदि ये 0 कर देता था तो हम मान लेते थे कि यही हमारा शून्य है। अब इसको जब लगाना था उस समय तो हम ऐसे लगाते थे कि जब शून्य निकालना है तो तुम f(x) को जब शून्य निकालना होगा किसी को, तो तुम्हारे पास जो बहुपद दिया होगा उसको शून्य कर देना। अब यहाँ से जब हल कर दोगे बच्चे तो 3x + 4 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया ना। अब इसको 75 कर दोगे तो 3x बराबर -4 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -4 बटा में कितना हो जाएगा? अर्थात जब तुम मान इसका रख कर देखोगे क्या हमारा सही है, तो मान रख देख लीजिए 3 गुणित -4 बटा में 3 + 4 बचे, 3 से 3 कट जाएगा, -4 + 4 बराबर कितना हो गया? तो मैं भी बोला हूँ ना, आप वैसा मान रखेंगे जो उसको शून्य कर दे, जो शून्य कर देगा वही उसका शून्य है। तो तुम्हें याद होगा एक रैखिक समीकरण में लिखवाया था, रैखिक समीकरण के लिए तुम्हें मैं फार्मूला लिखवाया था। यदि रैखिक समीकरण ax + b दिया है तो इसका शून्य जो निकालने जा रहे थे, शून्य वो निकाल रहे थे क्या चीज लड़के? माइनस अचर पद लिख रहे थे और बटा में x का गुणांक लिख रहे थे। यदि तुम दोहराए हो थ्योरी को तो याद होगा, तो शून्य का मतलब -b बटा में a लिख रहे थे। यदि याद होगा तब मैं पहले ही बता रहा। आप डायरेक्ट चाहे होते थे जिसको हल कर करके डायरेक्ट कर दिए होते कि अचर पद हो गया है तो -4 बटा में कितना है? ऐसे ही और f(x) = 6x² दिया है, -x -2 दे दिया है। ऐसे इस पर चलो विचार करते हैं। तो ये जो सवाल दिया हुआ है द्विघात समीकरण का दिया, क्योंकि x के पावर कितना दे दिया? 2। इसका शून्य तुम्हें बताना है। तो शून्य जब बताने जाओगे तो इसका शून्य बताने जाओगे लड़के, f(x) गुणा कर देने 6 गुना कितना हो जाएगा? 12। तो गुणा कर देने पर 12 हो जाना चाहिए, घटा देने पर कितना होना चाहिए? 1। तो 6x², 4 - 3 × x -2। f(x) = 6x², 4x + 3x -2। f(x) हो जाएगा, यहाँ से 2x कॉमन ले लो, 3x - 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देख लो, 2 × 6, 2 दूना के 4, 1 कर लेंगे तो 3x - 2 बराबर हो गया ना। f(x) बराबर हो जाएगा 3x - 2, ये हो जाएगा 2x + 1। तो चूंकि शून्य को बताना है, तो शून्य को बताना है तो मैं बताया ना, शून्य के लिए f(x) बराबर क्या लिख देंगे? शून्य कर देंगे पहले। तुम चाहो तो शुरू में ही कर सकते थे। आइए 3x - 2, आइए हो जाएगा बच्चे 2x + 1 बराबर कितना हो गया? अब पहला इसका कहने का मतलब है 3x - 2 और 2x + 1 बराबर 0 है, तो 3x - 2 बराबर 0 बटा में इसको बटा में कर दो तो 2x + 1, तो 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 2। x बराबर हो जाएगा 2 कितना? 3। इसी प्रकार तुम दूसरा जब हल करोगे तो 3x - 2 हो जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा बराबर 0 करके। अब इसको बटा में ले गए हो ना, एक बार इस बार इसको ले जाना,
तो 2x प्लस 1 बराबर 0 बटा में 3x माइनस 2, तो 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। तो दो टे मान है कि नहीं आया? तो आप लिख सकते हैं कि जो f(x) बराबर 6x स्क्वायर माइनस x और माइनस 2 जो दे रहा है का शून्यक अल्फा बराबर मान लीजिएगा, पहला जो मान निकाले हैं 2/3 और बीटा बराबर मान लेना बाबू माइनस 1/2। अब इन दोनों को रख कर देख लीजिएगा, ये दोनों उसको 0 कर देगा। आएगा समझ में ना? वो डायरेक्ट भी बताऊंगा अभी कि डायरेक्ट किस तरह निकाला जाएगा, लेकिन आपको पहले मैं समझा रहा हूँ कि देखो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना? तो अब जो कहानी तुम्हें याद करना है लड़के, जो तुम्हें याद करना है उसको यहाँ से याद करना है कि यदि द्विघात समीकरण तुम्हारे पास दिया है लड़के, द्विघात समीकरण तुम्हें दिया है क्या कि ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 के दो मूल का मतलब शून्यक बच्चे। अब एनसीईआरटी में शून्यक लिखा होता है, नहीं तो हम लोग मूल पढ़ते हैं, मूल वही मतलब हुआ। क्रमशः अल्फा व क्या है बीटा, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा हो जाएगा लड़के, तो यहाँ से याद कर लेना शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, या तो ये लिखेगा और नहीं तो हम लोग पुरानी किताब में लिखा था मूलों का योगफल, मूलों का आपके एनसीईआरटी में शून्य लिखा है। तो शून्य कोई ठमाने हो, दो ठमाने हो, अल्फा और बीटा, तो यहाँ लिख देना अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। इसको याद कर लेना, इसी को याद करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, तुम्हारी किताब में लिख रहा है, हिंदी में लिख देता हूँ कि शून्यक का जो योगफल होता है, शून्यक का योगफल, तो शून्यक का योगफल बच्चे लिखने जाओगे तो देखो माइनस चिन्ह लगा दिया, b कहाँ लिखा गया, x पर लिखा गया ना, तो लिखोगे x का गुणांक, ध्यान देना इसको, x का गुणांक और बटा में हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। पहला फार्मूला समझ में है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अब दूसरा ले लोगे तुम क्या चीज, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यहाँ लिख दोगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा, तो ये होता है बाबू तुम्हारा c/a। इसी को तुम्हें हर हाल में याद करना है। अब तुम्हारे एनसीईआरटी को भी लिख देता हूं कि शून्यक का गुणनफल जो लिख रहे हो, तो शून्य का गुणनफल जब लिखोगे बच्चे तो ये हो जाएगा c का मतलब लिखा है ना, c तुम्हारा क्या है, अचर पद है। क्या है तुम्हारा अचर पद। आइए का देख ही रहे हो, क्या लिखेंगे x स्क्वायर का गुणा। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। आइए समझ में ना, पहले उतारिए इतना तो फिर और समझाता हूँ। लड़के इतना पढ़ने के बाद आपको द्विघात समीकरण बनाने के लिए एक फार्मूला में दे देता हो कि द्विघात समीकरण कैसे बनाओगे तुम, तो ध्यान देना लड़के, क्या करोगे तुम, x स्क्वायर लिख देना पहले, ठीक है, और क्वेश्चन में लिख देना अल्फा प्लस क्या लिख देना बीटा इंटू एक्स प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस फार्मूला का याद रख लेना। अर्थात हिंदी में मान लो थोड़ा सा लिख दो भाई, एनसीईआरटी हिंदी भी बोलती है, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब यही ना है शून्यक।
शून्य को का योगफल हो जाएगा और इंटू एक्स प्लस हो जाएगा बच्चे क्या चीज शून्य को तो क्या हो जाएगा गुणनफल। मतलब तुम्हें दो शून्य का दिया होगा उन दोनों को आपस में जोड़ देना और उन दोनों को आपस में गुणा कर देना। कर लो। जैसे मान लीजिए जो उदाहरण में बताया हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू दे दिया है लड़के 6x² दे दिया है माइनस लिखा है x और माइनस का 2। अब तुमसे पूछा जाए शून्यकों का योगफल कितना है शून्यकों का गुणनफल कितना है। तो जब इसको लगाने जाओगे तो लिखना की तुलना ध्यान देना की तुलना ax² bx प्लस c से क्या करने पर ध्यान देना ऐसे डायरेक्ट लगाएंगे हम। तो अब यहाँ से तुम्हारा a बराबर x² का गुणन क्या लिखा है 6 कहा b बराबर x के सामने कुछ नहीं है तो माइनस का 1 c बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2। ये पड़े हैं। तो जब इसको लगाने जाओगे तो या तो तुम हिंदी लिखना चाहते हो कि शून्यक का योगफल शून्यक का क्या लिखोगे योगफल। तो शून्यक का योगफल जब लिखोगे लड़के अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बीटा। ये ना है तो तुम्हें हिंदी लिखो भाई इसको लिखो और शून्यक का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा। अभी फार्मूला क्या पड़ेगा माइनस बी बटा में a। तो इसको जब हल कर दोगे तो माइनस कितना लिखा हुआ है 1 तो माइनस माइनस 1 बटा में 6 हल कर दोगे तो 1 बटा में कितना हो जाएगा हो गया पहला। दूसरा आ जाओगे इसका शून्य का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल जब लगाने जाओगे लड़के तो ये शून्य का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या पड़ेगा सी बटा में a। तो सी कितना है माइनस 2 बटा में 6 कट कर हाँ 3 ये हो जाएगा माइनस 1 बटा में हो जाएगा है ना। तो इस तरह लगा लेना। इसी प्रश्न पर मैं तुम्हें समझा देता हूँ ये कि बोल देता कि शून्यकों के योगफल हुआ गुणनफल सत्यता की जांच कीजिए सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की क्या कर दोगे तुम जांच कर रहा है। मान लो यही सवाल दे दिया है तुम्हें जैसे मान लो x² माइनस एक्स माइनस 2 दे दिया है है जांच कीजिए। तो जांच करना होगा तो फिर वही कहानी है लड़के कि तुम इसकी तुलना कर लिए हो कि तुलना नहीं करोगे तभी तो लेकिन तुलना कर लेना x² bx प्लस c। अब यहाँ से हल कर दोगे तो a बराबर 6 b बराबर -1 और c बराबर कितना है -2। तो शून्य की जांच करने जाओगे तो पहला तुम निकालने जा रहे हो क्या चीज शून्य का योगफल। शून्य का योगफल निकालने जा रहे हो तो शून्य का योगफल जो तुम्हारा आएगा वो शून्य का योगफल क्या है अल्फा प्लस बीटा। अभी लिखे हो माइनस बी बटा में a। तो जांच करने जा रहे हो ना तो जांच करने का मतलब कि माइनस एक्स का गुणांक लिखोगे। ध्यान देना लड़के माइनस एक्स का गुणांक बटा में x² का गुणांक लिखोगे। ध्यान देना बच्चे ठीक है। तो माइनस बी कितना है तुम्हारा -1 और a कितना है 6। अब यहाँ पर कह रहा माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक देखो -1 है कि नहीं आएगा माइनस से लिख दिया है तो यहाँ से तुम्हारा 1 हो जाएगा और नहीं तो माइनस लिखा है तो माइनस आइए माइनस लिख दो बटा में x² का गुणांक यही ना x² का गुणांक। अरे समझ में आ रहा है x² का गुणांक का मतलब x के सामने क्या लिखा हुआ है x² के सामने क्या लिखा है 6 है। अभी इसको हल कर लो देखो 1 बटा में 6 बराबर 1 बटा में बराबर आया कि नहीं आया आ गया ना। उसी तरह दूसरा तुम्हारा कहेगा लड़के शून्य का गुणनफल बोलेगा गुणनफल। शून्य का गुणनफल c बटा में a। इसको अभी लिखे हो क्या चीज अचर पद लिखे हो बटा में क्या लिखे हो x² का गुणांक लिखे हैं। तो c कितना है बच्चे आपका c है -2 बटा में कितना हो गया 6। अब अचर पद यहाँ से देखोगे तो -2 ही ना है x² का गुणांक 6 देखो बराबर नहीं है
कट भी करना चाहते हो तो कट करा लो, -1 बटा में 3 बराबर -1 बटा में 3 हो गया आंसर, सिद्ध भी हो गया। ठीक है।